Beginning with Almighty's name, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. Let's begin another basic English lesson, and this is your lesson number 23rd. Viewers, you know we are doing punctuation these days, the basics of punctuation, and a few signs have already been done by us, right? What were those signs? We did comma and hyphen before. So today we are going to do colon and semicolon. So get ready and clear your doubts regarding these signs. First one is semicolon. You can see its sign. एक डॉट होता है और उसके नीचे एक कॉमा. सेमीकोलन व्यूअर्स जिस तरह फुल स्टॉप का काम होता है ना, पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसी तरह से सेमीकोलन भी होता है, बट इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट स्टाइल टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. मोस्टली हम सेमीकोलन कब यूज़ करते हैं? मेन इसका एक ही फंक्शन है कि इट सेपरेट्स द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस, राइट. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं वो पीछे एक लेसन में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उस लेसन को ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट. सी द एग्जाम्पल, आई मिस्ड द बस, आई गेस आई एम वॉकिंग टू स्कूल. ये दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन मीनिंग वाइज, कॉन्टेक्स्ट वाइज दे आर रेलिवेंट टू ईच अदर, राइट. सो इस तरह से चूंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सेपरेटली एंटायरली कोई डिफरेंट बात नहीं हो रही दूसरे सेंटेंस में जो दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई गेस आई एम वॉकिंग टू स्कूल, राइट. सो इस वजह से चूंकि ये रेलिवेंट है, इनके दरमियान में फुल स्टॉप की बजाय हमें सेमी कॉलन यूज़ करना चाहिए. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. आप जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे उतना ही आपको इनका इससे रिलेटेड जो आपकी एम्बिग्विटी है वो रिलीज़ हो जाएगी, राइट. लेट मी रीड इट फॉर यू. The coconut tree gives us oil, it provides us food, it gives us ropes and many other things. So इसमें देखें तीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, इनको सेपरेट हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेमी कोलन. नेक्स्ट, Jane always has a stick with her, she is afraid of dogs. I am here, you are over there. So देखें कि इसमें तमाम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के कॉम्बिनेशंस पाए जा रहे हैं, तो इनको एक सेपरेट एंटिटी देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू यूज़ सेमी कोलन. अब यहाँ पे एक दो और आपसे बात मैं शेयर करती हूँ फॉर फर्दर क्लियरेंस. यूज़ अ सेमी कोलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जैसे मैंने पहले बोला, दैट आर नॉट जॉइंड बाय द कंजंक्शंस फ्रॉम फैन बॉयज़, राइट. फैन बॉयज़ पे जो कंजंक्शंस होते हैं, सिंपल जो कंजंक्शंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो क्लॉजेस जो कि इनको यूज़ नहीं करती, वहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगाना चाहिए. लाइक एलिस वॉज पार्टिंग ऑल नाइट, शी मिस्ड स्कूल द नेक्स्ट डे. इसी तरह ये क्या, इसने कुछ और भी आपको वर्ड्स बताए हैं लाइक कंजंक्शंस. यूज़ अ सेमी कॉलन बिटवीन independent clauses joined by the words such as for example, for instance, that is, besides and so on. अगर ये कंजंक्शंस नहीं हैं राइट इन बिटवीन द, यू कैन से इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो फिर आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है. इसके अलावा अगर ये तमाम वर्ड्स मौजूद हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर, तब भी आपको सेमी कॉलन यूज़ करना है. लाइक बिल्डिंग अ करियर टेक्स टाइम, मोर ओवर it requires dedication, right. Next, use a semicolon to separate phrases or clauses that already have commas. Further जिनके अंदर already commas लगे हुए हैं उसमें भी आपको semicolon use करना चाहिए. You can go through it. So the point here is viewers कि जो semicolon होता है ये एक full stop का ही काम देता है, लेकिन in order to change its style and structure एक शॉर्ट सा पॉज होता है, लेकिन इसको हमें पीरियड की बजाय, कॉमा फुल स्टॉप की बजाय, जिसको कि हम पीरियड भी कहते हैं, वी शुड यूज़ सेमी कॉलन, राइट. अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और इसका फंक्शन बताती हूँ कि इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमन वे टू यूज़ अ सेमी कॉलन इज़ टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, जैसे मैंने पहले बोला, राइट. अब ये वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है. The ice cream truck man drove by my house today. He had big hairy knuckles.
So these are two separate sentences. We can say independent clauses. Here I have taken a breath. यहाँ पे मैंने एक pause ले लिया है, लेकिन मुझे ये pause नहीं लेना और इसकी बजाय period की बजाय full stop की बजाय semicolon use करना है. So all we have to do is to remove that breath, that pause, and go on. Let me read it for you. The ice cream truck man drove by my house today. He had big hairy knuckles. So it means this whole sentence is interconnected, right? And we have to speak it without taking any pause ताकि वो इकट्ठा दिखे चूँकि वो relevant है. I hope that now it is clear. And the last thing regarding semicolon, a semicolon is equal to a period. See the example, I like grammar, full stop. I especially like semicolons. So instead of writing this way, this is a better way. I like grammar, I especially like semicolons. Okay, out of grammar, I like semicolons. So use a semicolon to vary your sentence structure and to connect two related sentences together. That's all. Next, a colon. You can see on the very left side there is colon sign. I hope you are also familiar with it. This is much easier than semicolon. आप अक्सर इसका इस्तेमाल करते होंगे इस साइन का. It is mostly used to introduce things in a list. It qualifies a sentence also. And it is used for beginning some speech of a character, the way you can say in the form of a dialogue, right? आप देखें एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में एक सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है कोलन, जैसा मैंने अभी आपको बताया. आई हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग हियर, राइट? आप देखें नेक्स्ट, एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं. ओनली द फॉलोइंग स्टूडेंट्स पास्ट, ये अब उनकी लिस्ट है. इससे पहले हमें कोलन का साइन यूज़ करना है, राइट? इसी तरह से एम्फोसिस और क्लैरिफिकेशन या फिर कोई कोटेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कोलन. जैसे ये देखें, हिज पासिंग रिमाइंडेड मी ऑफ मोरीज वर्ड्स. अब उसके वर्ड्स क्या हैं, ये उसकी कोटेशन है. डेथ एंड्स अ लाइफ नॉट अ रिलेशनशिप, राइट? और बॉटम में देखिएगा व्यूअर्स, इसी तरह से हम टाइम मेंशन करने के लिए 5 कोलन आगे 30 लिखा हुआ है इन द मॉर्निंग. टाइम मेंशन करने के लिए भी हम कोलन यूज़ करते हैं. अब ये कुछ मिसालें हैं. आई होप कि इसके बाद यू विल बी मच क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ कोलन. दिस इज़ अ कोटेशन. टीचर सेड, आर यू रेडी फॉर टेस्ट? सो दिस इज़ कोलन. आई लव मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, grapes. Ali wrote a story, and what's the name of story? A thirsty crow, and so on. So इस तरह से viewers, जब हम कुछ introduce करते हैं किसी quotation को, किसी sentence को या list को या किसी की speech dialogue begin होने से पहले, तो हमें colon का इस्तेमाल करना चाहिए. Now whatever we have studied today, let's have a quick recap. Colon versus semicolon. We use colon, viewers, between two clauses where the second clause is explained by the first clause. Second जो है वो first को ही explain कर रही होगी colon के इस्तेमाल में, जबकि semicolon will be used to connect two independent clauses which will be relevant to each other. Difference क्या है कि semicolon वाली जो clauses हैं independent वो एक दूसरे से related होंगी, लेकिन colon में जो है वो second वाली clause first वाली को explain कर रही होगी. And through the example you can see, she kept repeating. अब वो repeat क्या कर रही है, I really want that car. So ये वाला जो portion है ये इसी को बता रहा है. Semicolon क्या इसका usage है, we had too many fumbles, we lost the game. So definitely these two are relevant but not in that way. So I hope you got the lesson. कुछ ना कुछ आपको समझ आएगी और definitely पहले से बेहतर आप इसकी practice करेंगे. So that's all. Thanks for watching. If you like the videos and want more, you can subscribe the channel. Keep sharing these lessons with others for their betterment of English language. Till the very next lesson, take care of yourself, viewers. Allah Hafiz.